हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज हम क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 8 का खात्मा करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले मैंने 7 चैप्टरों के आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, 7 चैप्टर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का जो अपडेट है वो समय समय पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, जवाब दीजिए, एग्जाम में फोड़ के आना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकत्व के अपने प्रसिद्ध समीकरण में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है? प्रत्यावर्ती धारा, विस्थापन धारा, प्रतिबाधा, प्रतिघात। बच्चों, हालांकि क्वेश्चन बैंक में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन आपको सॉल्यूशन से मतलब नहीं रखना है। आपको सॉल्यूशन के कंसेप्ट से मतलब रखना है कि ये ऑप्शन कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सवेल ने जो समीकरण दी बच्चों, मैं आप सभी को लिख के बता दूं, वो आई डी बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी, उन्होंने एक समीकरण प्रतिपादित की। आईडी है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट धारा होती है। तो ये आपकी विस्थापन धारा को प्रेजेंट करती है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने हाजिर है, कह रहा है चालन धारा विस्थापन धारा के समान होती है जब स्रोत होता है, ये आपको बताना है। देखो, चालन धारा को हम प्रेजेंट करते हैं आईसी से, विस्थापन धारा को प्रेजेंट करते हैं हम आईडी से। ये दोनों बराबर कब होगी? जब स्रोत होता है। देखो बच्चों, ये आईडी जो आईसी हमेशा बराबर होती है जब आपका स्रोत या तो एसी हो, क्या हो, या तो एसी हो, या क्या हो, फिर आपका स्रोत डीसी हो। दोनों ही स्रोतों पे ये दोनों धारा क्या होती है? समान पाई जाती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ रहा है, जवाब दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार का मतलब होता है कि ऐसे संचार पद्धति जिसमें हम संकेतों को एक स्थान से दूरस्थ स्थानों तक भेज सकते हैं, उसके लिए कौन सी विकिरण का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। पराबैंगनी दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे। देखो, माइक्रो तरंगों का एक दूसरा नाम और है, यदि आपने माइक्रो तरंग पढ़ा है तो सूक्ष्म तरंग और कहते हैं बच्चों इसको, सूक्ष्म तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो सबसे दूरस्थ स्थान पर भेजी जा सकती है वो आपकी माइक्रो तरंग हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीजिए स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त की जाती है। देखो, निर्वात में चाल का फॉर्मूला आता है सी स्क्वायर बटे में 1 बटे में न्यू नोट एप्सिलॉन नोट। लेकिन कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। जब आप स्क्वायर को हटाते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो 1 के बटे में आपका होने वाला है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैरान मत होइए बच्चों, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। यदि आप इनको करते हो तो 2024 को आप फोड़ कर आ जाओगे। तो क्वेश्चन क्या है? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। देखो, एक तो होती है बच्चों आवर्ती, एक होती है तरंग दैर्घ्य। आपको आवर्ती और तरंग दैर्घ्य का तरंगों के बीच में संबंध पता होना चाहिए, घटता और बढ़ता क्रम। देखो, मैं आप सभी को ना इसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर के जैसे हम इनको समाप्त कर लेते हैं, मॉडल क्वेश्चन बैंक को समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको आवर्ती और तरंग दैर्घ्य पर काफी अच्छी वीडियो होगी बच्चों। उसको मैं तैयार कर रहा हूं, आप सभी के लिए बना दूंगा। वो वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको क्लासों को जो अपडेट है ना वो समय समय पर मिल सके। देखिए, मैं आपको सबको बता देता हूं। बढ़ता हुआ क्रम बता रहा हूं बच्चों में, पहले आवर्ती का। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम में कुछ खास है नहीं, जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे। देखिए कैसे। तो सबसे स्टार्टिंग होती है बच्चों रेडियो से। किससे होती है? रेडियो से। रेडियो तरंग के बाद आती है सूक्ष्म तरंग, जिसे आप किस नाम से जानते हो? माइक्रोवेव तरंग के नाम से भी जानते हो। देखो, रेडियो के बाद जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है वो आपकी होती है सूक्ष्म तरंग। इसके बाद इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है वो अवरक्त होती है। उसके बाद आती है दृश्य तरंग, उसके बाद आती है पराबैंगनी तरंग, उसके बाद आती है एक्स किरण, उसके बाद आती है गामा किरण। ये सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की। उसके बाद किसकी ज्यादा होती है? सूक्ष्म की ज्यादा होती है। उसके बाद अवरक्त। ऐसे बच्चों ये चलता है।
तो देखिए आपसे पूछ रहा है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कम तो बच्चों बिल्कुल नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो दो ऑप्शन आपके बच गए उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति से अधिक, गलत बात है बच्चों। प्रकाश तरंग की आवृत्ति तो बाद में चली जाती है, किसके बाद में? सूक्ष्म तरंगों के बाद में। अवर्त तरंगों की आवृत्ति से अधिक, बिल्कुल नहीं, कम होती है, कम होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आवर्ती होती है, सबसे अधिक आवर्ती होती है बच्चों गामा किरण की। किसकी होती है? गामा किरण की। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, जब मैं आपको अलग से वीडियो लाऊंगा तो वहां आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। ये बच्चों आपकी हमेशा आवर्त तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे आप स्पष्ट रूप से चीजों को देख पाते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बच्चों जो मैंने आवर्ती का आपको बढ़ता हुआ क्रम बताया ना, वो आपका तरंगदैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। मतलब कहने का क्या है, जो रेडियो तरंग होती है ना उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब न्यूनतम पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी थी? आप कहोगे गुरुजी गामा किरण की थी, तो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसकी होगी? सीधी सी बात है गामा किरण की होने वाली है ना भाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त होती है अवरक्त, सूक्ष्म, पराबैंगनी, पीली रोशनी। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हो पराबैंगनी किरणों का। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हिंदी में बच्चों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूँ। द एनर्जी इन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, वो क्या होती है? तो ये आपको बता रहा है। तो याद रखिए बच्चों, ये हमेशा आपकी जो होती है ये विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होती है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों आपको कुछ विशिष्ट प्रश्न है जिनको आप इजीली सोल्व कर ही लोगे। हालांकि बच्चों इनका जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा समय समय पर, हर चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सारी चीजों की वीडियो आपको करवाने वाले हैं। तो काफी धाकड़ तरीके से आपको तैयारी करवाने वाले हैं बच्चों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।